सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वे कुशलिनः सन्ति? प्रसन्नाः सन्ति? स्वल्पाहारं कृतवन्तः? उत्तममासीत्? आम् वदतु। आम्। अस्तु, अद्य वयं पठामः 10मः पाठः, है न? कः पाठः अस्ति? 10मः पाठः। पाठस्य नाम किमस्ति? पाठस्य नाम अस्ति बुद्धिः सर्वार्थसाधिका। इत्युक्ते किं? यद् बुद्धिः भवति न, है न? सर्वम् अपि कार्यं बुद्ध्या वयं कर्तुं शक्नुमः। यानी बुद्धि के द्वारा हम लोग सारे कार्यों को क्या कर सकते हैं? उसको संपादन कर सकते हैं, है ना? संसार में आप लोग देखते हो ना, ये जितना बड़े-बड़े स्कूल बने हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं, सरकार चल रही है, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, ये किसकी वजह से? बुद्धि की वजह से। तो हम लोग यहाँ अत्र वयं किमर्थम् आगतवन्तः? पठनार्थं ना? हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? पढ़ने के लिए। पढ़ने से क्या होगा? हमारी बुद्धि तेज होगी। अस्तु, तो आज हम पढ़ेंगे। हाँ, कहाँ पठिष्यति? आप पढ़ोगे? बहुत ही संसारे उत्तम जीवने बुद्धिपूर्वकः व्यवहारः आवश्यकः भवति। हाँ, संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वकः व्यवहारः आवश्यकः भवति। संसार में उत्तम जीवन जीने के लिए बुद्धि पूर्वक जो व्यवहार है वो बहुत आवश्यक है ना? ठीक है। हाँ, बुद्धि पूर्वके व्यवहारणे कठिनम अपि कार्य सहजा भवति। सहजं भवति, है ना? देखो, जब हम पढ़ाई करें ना तो पढ़ने में, अच्छा, संस्कृतम कठिनम अस्ति कि सरलम अस्ति? सरलम अस्ति ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो जब हम पढ़ेंगे, उत्तम, जब हम पढ़े ना, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है अपन को। क्या क्या? जैसे अनुस्वार कहाँ लगा है, विसर्ग कहाँ लगा है, ठीक है? तो जब हम उसको पढ़े ना तो क्या करें? उसको एक साथ ना पढ़ें, ऐसा ऐसे ऐसे कर पढ़ें। जैसे मैं पढ़ के बता रहा हूँ, जैसे कठिनम अपि कार्यम। अब ये ऊपर क्या लगा है? अनुस्वार लगा है। जो ऊपर बिंदु होती है ना, उसी क्या कहते हैं? अनुस्वार। और जो बगल में बिंदी रहती है उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे विसर्ग। क्या कहेंगे? विसर्ग। तो उसका उच्चारण भी करना है। विसर्ग का उच्चारण कैसे होता है? हा, ऐसा। जैसे लिखा है प्रबलः, इसको क्या बोलेंगे? प्रबलः, ऐसा। तो क्या बताया कि कठिनम अपि कार्यम बुद्धि पूर्वकेण व्यवहारेण, यानी बुद्धि पूर्वक जब हम व्यवहार करते हैं तो कठिन कार्य भी बड़ा सहज हो जाता है ना? विशेषतः स्पर्धायाः समये यदि प्रतिपक्षः अतीव प्रबलः तर्हि बुद्धिबलेन वयं तं जेतुं शक्नुमः। क्या बताया कि विशेषतः स्पर्धायाः समय, जब हम खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, तो उस समय हम क्या क्या करते हैं? प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हैं, भाई हमको कहाँ से भागना है, कहाँ पे बचना है, ऐसा करते हैं ना? तो उस समय भी हम बुद्धि का उपयोग करते हैं। तो तर्हि बुद्धिबलेन वयं तं जेतुं शक्नुमः, तो बुद्धि के द्वारा हम उसको जीत सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य। हाँ, बहुत ही कठिन सर, कौन पढ़ेगा? हाँ, पढ़ेगा। शरीर बलता बुद्धि बलस्य मतं तथा अधिकम् इति ऐसा कथा प्रतिपद्यस्य ऐसा कथा वै। बहुत बढ़िया। क्या कहा? शरीर बल से बुद्धि बल का महत्व किस प्रकार अधिक है, इस कथा के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़िया कथा है ना? चलिए, अब क्या होगा? कहाँ पठिष्यति? हर्ष? हाँ, भवन? हाँ, अस्तु पठतु। एकस्मिन् वने एकः नित्य जलपूर्ण महान् सरोवर अस्ति। ठीक है, एक वन में एकस्मिन् वने एकः नित्य जलपूर्णः महान् सरोवरः अस्ति। एक वन में जो है ना, एक वन था, वहां पर एक तालाब था जो हमेशा पानी से भरा रहता था। ठीक है, महान् सरोवरः अस्ति। अग्रे कदाचित् एकं पिपासाकुलं गतियुतं वनान्तरात् तत्र आगच्छति।
हाँ, अब कभी की बात है, कदाचित एकम पिपासाकुलम गजयूथम वनांतरात् तत्र आगच्छति। कभी की बात है कि पिपासा यानी प्यासा, हाथियों का झुंड था, बहुत प्यासा था, तो अपने हाथियों के साथ, बहुत सारे हाथी थे, वो साथ में आकर के वनों को पार करते हुए तत्र आगच्छति, वो सब लोग आते हैं। उनका जो गजयूथ का मतलब हाथियों का झुंड, ठीक है। हाँ, स्वेच्छया निर्गच्छन्ति। अब वो क्या करते हैं, उस सरोवर में वो पानी पीते हैं, है ना। गजाहा स्वेच्छया जलम पीत्वा, बड़ी स्वेच्छा, जितना उनको पानी पीना रहता है उतना पानी पीते हैं। जलम पीत्वा स्नात्वा, स्नान करके, क्रीडित्वा थोड़े बहुत आपस में खेल करके, और क्या करते हैं, सूर्यास्त समय निर्गच्छन्ति, अंत समय में जैसे सूर्य ढलने लगता है वो उससे निकल करके और चले जाते हैं। हाँ, संधि, हाँ, निवसन, उत्तम। तस्य च सरोवरस्य तीरे। अब देखिए क्या हुआ, उस सरोवर के किनारे जो है समन्ता सुकोमल भूमौ, अब वहाँ की भूमि बड़ी कोमल थी। अच्छा, जो शशक मतलब जानते हैं, शशकहा खरगोश, है ना। तो उन लोगों ने क्या बनाया, बहुत सारे बिल बनाए अपने रहने के लिए, ठीक है। तो सब लोगों ने शशगो बिलानी संति, छोटे छोटे वहाँ पर बिल हैं जिनमें वो लोग रहते हैं। येषु बहवः शशकाः निवसन्ति, उनमें बहुत सारे वो निवास करते हैं। हाँ, क्षतविक्षताः भवन्ति गजानां परिभ्रमेण। अब जैसे वहाँ पर हाथी घूमते हैं, तो हाथियों के घूमने से वो जो बिल में निवास कर रहे हैं, कौन, खरगोश निवास करते थे, है ना। निवसन्तः बहवः शशकाः क्षतविक्षताः भवन्ति, केचन पुनः मृताः अपि भवन्ति। कुछ तो किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं, किसी के कान में, और कोई मर भी जाते हैं, है ना। मृताः अपि भवन्ति। हाँ, हाँ, भवन्ति, इसीलिए जो है उपनिषद। धन्यवाद। अतः शशकाः भीताः चिंतामग्नाः च भवन्ति, इसीलिए वो जो खरगोश हैं वो क्या करते हैं, भयभीत हो रहे हैं, चिंतामग्न हो रहे हैं। हाँ, अस्तु, हाँ, पठतु। ते दुःखम हाँ, फिर स्वरक्षार्थम उपायम चिंतयन्ति। ते दुःखम अनुभवन्ति, अब उनको बड़ा दुख होता है, उनके परिवार के लोग मारे जाते हैं। स्वरक्षार्थम च ते उपायम चिंतयन्ति, और वो क्या करते हैं, अपनी रक्षा के लिए क्या करते हैं, वो लोग उपाय सोचते हैं। देखो ये दिख रहा है ना अपन को, ये है ना, ये चलो इतना बड़ा चल जाएगा। ये देखो ये खरगोश है, ये ऊपर से चलते हैं, इनके बिल खराब हो जाते हैं, है ना। हाँ, चलो, हाँ, भगवान पढ़ी से जीवन पढ़ना, किंचित उच्चाई पढ़ना, तेज से पढ़ना। हाँ, सस्कानां सवा भवति, सर्वे सस्काः स्वमतं प्रकाशन्ति, स्वमतं प्रकाशयन्ति। हाँ, परं ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति। अनुस्वार का हमको थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी बहुत बढ़िया है। एकस्मिन् दिने सायंकाले, एक बार की बात है, सायंकाल के समय तेषां शशकानां सभा भवति, उन लोगों ने आपस में एक मीटिंग बुलाई, है ना। सर्वे शशकाः स्वमतं प्रकाशयन्ति, और सभी जो खरगोश थे उन्होंने अपना अपना मत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा भैया ऐसे में तो काम नहीं बन पाएगा, है ना, हम लोग जो है, हमारा परिवार ऐसे में तो धीरे धीरे मर जाएगा, तो हमको क्या करना है, परम ते समाधान न प्राप्नुवन्ति। वो लोग सभा करते हैं और उसमें बात करते हैं, पर कोई जो रिजल्ट है ना, वो नहीं निकल पाता, समाधान नहीं निकल पाता है। हाँ, हाँ, अब उनमें जो उनका राजा था, ठीक है, मॉनिटर था, उसने कहा कि मैं ही उपाय कोई ना कोई सोचूंगा। हाँ, अधुना वयं सर्वे
अधुना वयं सर्वे स्वगृहं गच्छामः। कहा कि अब ठीक है, अभी अपन ऐसा करते हैं कि चर्चा तो हो गई है, अभी अपन अपने अपने घर जाते हैं, फिर बाद में अपन इसके ऊपर कोई न कोई विचार सोचेंगे। ठीक है? अस्तु। अन्य हाँ पढ़ा तो। अन्यस्मिन् देवसे रात्रौ शशक राजा युधाधिपस्य गजराजस्य समीपं गच्छति। बहुत बढ़िया। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ च सः शशक राजः युधाधिपस्य गजराज समीपं गच्छति। एक बार की बात है ना? रात्रि के समय में शशक राजः युधाधिपस्य गजराजस्य समीपं गच्छति। वो जो हाथियों का राजा था उसके पास जो शशकों का राजा था यानी खरगोशों का जो राजा था वो हाथियों के राजा के पास जाता है और क्या कहता है? कथयति। वह गजराज से कहता है, क्या कहता है? हे गजराज, एषा सरोवरः चन्द्रस्य वासस्थानम् अस्ति। हाँ, क्या कहा? हे गजराज, कहा अरे हाथियों के महाराज, एषः सरोवरः चन्द्रस्य वासस्थानम् अस्ति। कहा ये जो सरोवर है ना, ये क्या है? चंद्रमा का वास स्थान है, यहाँ पर चंद्रमा रहता है। हाँ। वयं शशका तस्य प्रजा स्मः, अतः एव सः हाँ। शशांक इति नाम्ना प्रसिद्धा। देखो कितनी बुद्धि लगा इसे। कहा कि हम लोग वहां पर वयं शशकाः तस्य प्रजाः स्मः, कहा हम लोग उनकी प्रजा हैं, है ना? इसीलिए उनका नाम शशांक पड़ा हुआ है। शशांक है चंद्रमा, है ना? तो कहा इसीलिए चंद्रमा का नाम क्या है? मिली तो बता दो। शशांकः इति नाम्ना प्रसिद्ध, इसलिए वो इस नाम से प्रसिद्ध है। हाँ। यदा शशका जीवन्ति तदा एव चंद्र प्रसन्न भवति। हाँ, कहा कि अगर यदा शशकाः जीवन्ति, कहा अगर खरगोश जीवित रहेंगे तो चंद्रमा प्रसन्न होंगे। हाँ, अस्तु। अन्य को भी पढ़ी से दिवा। हाँ, पृच्छति। हाँ। अहं विश्वासं करोमि। हाँ। किं सत्यमेव चन्द्रः सरोवरे तिष्ठति। हाँ, गजराजः पृच्छति। अब वो जो हाथियों का राजा था उसने पूछा कथम अहं विश्वासं करोमि, मैं कैसे विश्वास करूंगा? किम सत्यमेव चंद्रः सरोवरे तिष्ठति, क्या सही में जो चंद्रमा सरोवर में रहता है? हाँ, यदि सरोवरः देवस्य वासस्थानः तर्हि तत्प्रदर्शयतु। उसने कहा कि यदि सरोवरः चंद्रदेवस्य वासस्थानम तर्हि तत्प्रदर्शयतु। कहा अगर सही में चंद्रमा का वासस्थान वो सरोवर है तो आप मेरे को दिखाओ। हाँ। सरोवरं प्रति चलावः। बहुत शशकः कथयति, खरगोश ने कहा आम, कहा हाँ सही बात है, चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरं प्रति चलावः। कहा बिल्कुल हम दोनों अभी चंद्रमा के दर्शन के लिए और तालाब तरफ चलेंगे। हाँ, कहा दिया है, अच्छे से बैठे हैं। हाँ, भगवान बताते हाँ, गजराजः शशकराजेन सह, हाथियों का जो राजा था वह खरगोश के राजा के साथ कहाँ जाता है? सरोवरं समीपं गच्छति, सरोवर के पास जाता है। हाँ। अब क्या होता है? रात का समय रहता है ना? तो सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबं पश्यति, वो जो है तो जल में क्या देखता है? उसका चंद्रमा का क्या देखता है? प्रतिबिंब देखता है ना? हाँ। हाँ, और क्या हुआ? अब वो डर करके और चंद्रमा को नमस्कार करने लगता है। अन्यत्र गच्छति, ततः सः गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति। अब वो हाथियों का राजा डर जाता है, यार इनकी तो दोस्ती बड़े बड़े लोगों से है ना? तो क्या होता है? ततः सः गजयूथेन सह,
अन्यत्र गच्छति, फिर वो अलग जगह चला जाता है। समीपम, हाँ, सह गजयूथः, अब वो जो हाथियों का झुंड था वह कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति, वो उस सरोवर के समीप में फिर वो कभी नहीं आता है। हाँ। इसको मिलके पढ़ेंगे, क्या लिखा है? बहुत बढ़िया। देखो, शशकाः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति, अब वो जो हाथियों का झुंड है वो वहां से चला जाता है, फिर वो लौट करके कभी नहीं आता है ना। तो सत्यम एवं उत्तम कहा भी सही में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बुद्धि सर्वार्थ साधिका, बुद्धि जो है सभी कार्यों को साधने में सामर्थ्य होती है ना, यानी सामर्थ्य वाला ऐसा कहें, यानी बुद्धि के द्वारा हम सारे कार्यों को कर सकते हैं। ठीक है, पाठम कथम आसीत्, अच्छा था कि नहीं था? अच्छा था ना, उत्तम।